हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हम ठाकुर जी के बारे में तो इतनी बातें कर सकते हैं कि ये जीवन कम पड़ जाएगा। बिल्कुल है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि ठाकुर जी के बारे में तो श्रीमद् भगवद गीता है, ठाकुर जी के बारे में और बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी चर्चा है जी। मैं अपनी बहन के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, राधा रानी के बारे में। उनके बारे में कुछ बताइए आप। तो अक्सर लोग श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझ बैठते हैं, और वैसे मुझे भी बोलने में ये शर्म लगती है, लेकिन लोगों को बताना ज़रूरी है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा आपने शायद सुना होगा, ये ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे बड़ी नफरत है इस लाइन से। हाँ, आप क्या करें कृष्ण जैसे हो तो जाओ पहले। तो भगवान कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, वो दिव्य स्वरूप, पहले उनको समझो तो सही। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, उसमें 9 स्कंद में भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन है जी, कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते उसको, इतना अच्छे से डिटेल में बताया गया है जी। तो भगवान कृष्ण कौन है पहले ये जानो, श्रीमती राधा रानी कौन है पहले ये जानो, उसके बाद आप जानो कि उनकी लीलाएं क्या हैं। भगवान की जो लीलाएं वो दिव्य हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरा जन्म है, मेरा जो कर्म है, वो सब दिव्य है। इसको जो जान लेता है उसको फिर से इस दुनिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। भगवान कृष्ण जब आनंद की चेष्टा करते हैं, मुझे आनंद चाहिए, तो वो उनकी ही शक्ति उनसे विस्तारित होती है, और उस शक्ति का एक व्यक्तित्व रूप दे दिया जाए तो श्रीमती राधा रानी है। जो उनकी प्रेममयी आनंदमयी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी है, सबसे उच्च कोटि की भक्त हैं वो। और उनका जो जन्म है वो भी साधारण जन्म नहीं था। राजा वृषभानु सुबह सुबह जग के यमुना स्नान के लिए जाते हैं, और स्नान के बाद वो देखते हैं कि यमुना जी में एक गोल्डन लोटस, एक दिव्य कमल पुष्प नजर आ रहा है उनको। और जब वो उसकी तरफ जाते हैं तो देखते हैं उस पुष्प के बीच में एक छोटी सी बालिका लेटी हुई है। तो उनको गोदी में लेते हैं, और कीर्तिदा और वृषभानु, इनके कोई संतान नहीं थी, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जो बालिका है अपने नेत्र नहीं खोले अभी तक, तो उनको बड़ा दुख था कि ये नेत्र क्यों नहीं खोल रही हैं। तो एक दिन क्या होता है कि भगवान कृष्ण वहाँ पे खेलते खेलते नंद महाराज के आंगन से इस आंगन में आते हैं, और उस बालिका को वो स्पर्श करते हैं, और जैसे स्पर्श होता है वो अपने नेत्र खोलती हैं और सबसे पहले भगवान कृष्ण को देखती हैं। ये बालिका कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान कृष्ण का जन्म हो या श्रीमती राधा रानी का जन्म हो, ये दिव्य है। और ये जो जन्म है ये रावल गांव में हुआ, गोकुल के रावल गांव में। अधिकतर लोग बरसाने वाली राधा बोलते हैं, बरसाने तो राधा रानी बाद में गई, उनका जन्म रावल में हुआ। ऐसी श्रीमती राधा रानी की ऐसी कई दिव्य कथाएं हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर कड़ी धूप में ऐसे जप करते थे भगवान के नाम का, और वो देखते हैं कि सनातन गोस्वामी देखते हैं एक छोटी सी बालिका अपने पल्लू से उनको छाया कर रही है। तो सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं कि स्वयं राधा रानी आपकी छाया कर रही हैं, स्वयं राधा रानी से सेवा ले रहे हो तुम। तब उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई, और वहाँ पर फिर उन्होंने क्षमा याचना की राधा रानी से। ऐसे और भी मतलब लीलाएं हैं कि एक और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। श्रीला रूप गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा। भक्ति का विज्ञान क्या है, भक्ति के विज्ञान की रचना की भक्ति रसामृत सिंधु में। वो टेर कदम में रहते थे, जंगल था जी, और वहाँ पर वो ग्रंथों का रचना करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी, उनके भ्राता, उनसे मिलने की चेष्टा करते हैं, उधर आ रहे हैं। तो अब वो सोच रहे हैं मेरे उनकी खातिरदारी कैसे करूं, कुछ यहाँ पर जंगल में तो कुछ मिलता भी नहीं है। तो बस ऐसे ही वो विचार कर रहे थे कि एक छोटी सी बालिका आती हैं और
बाबा बाबा ये ले लो, ये आटा है, ये सब्जी है, ये खीर है, सब उनको दे के चले जाती हैं। और वहाँ पर वो सुंदर पकवान बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और जब सनातन गोस्वामी आते हैं तो वो प्रसाद उनको अर्पित करते हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इस जंगल में तुम इतना स्वादिष्ट प्रसाद मुझे कैसे अर्पित कर पा रहे हो? तो बोलते हैं कि इस छोटी सी बालिका आई और उसने मुझे ये सब प्रदान किया। तो सनातन गोस्वामी तुम समझ गए, अरे हमें तो राधा रानी की सेवा करनी है, आप उनसे सेवा ले रहे हो। तो ब्रज में बोलते हैं कि हमारी तो ठकुरानी है, वो सबका ध्यान रखेगी, कोई भूखा नहीं जाएगा, सबका जगत माता है, जगत पिता कृष्ण है, जगत माता श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की प्रेममयी आलादनी शक्ति। कौन है राधा रानी? बिना राधा रानी की कृपा से हम पा नहीं सकते श्री कृष्ण की भक्ति। राधा रानी को लगाते हैं जब हम भोग, राधा रानी को लगाते हैं भोग, और ये भोग दिव्य, ये समझ नहीं पाते इस भौतिक जगत के लोग। क्या बात। तो राधा रानी कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है और भगवान कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। यदि वो एप्लीकेशन लगा दें भगवान कृष्ण को कि ये भक्त हैं, ये अनुज शर्मा जी हैं, बस इनको शुद्ध भक्ति दे दो, तो भगवान कृष्ण मना नहीं कर सकते। तो भगवान को हम उनके शुद्ध भक्त के माध्यम से ही हम अप्रोच कर सकते हैं, और अप्रोच करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, यदि कोई कहे कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं तो वो मेरा भक्त नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं भगवान कृष्ण के भक्त का भक्त हूं, मैं वो मेरा भक्त है। क्या बात है। तो भगवान कृष्ण का भक्त बनने के लिए पहले उनके शुद्ध भक्त का भक्त बनना पड़ेगा। गीता में लिखा है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। पहले हमें जो तत्वदर्शी है, जिसने तत्व को देखा है, उसकी शरण लेनी होगी। तद विद्धि प्रणिपातेन, उसको प्रणिपात करना पड़ेगा, सरेंडर करना होगा। परिप्रश्नेन, और उनसे प्रश्न करने होंगे तत्व को जानने के लिए। सेवया, उनकी सेवा करनी होगी। जब सेवा करते हैं तब जाके वो ज्ञान का प्रभाव होता है, दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में गुरु प्रकाशित करते हैं। तो शुद्ध भक्त की शरण बहुत जरूरी है। जो टॉप मोस्ट डिवोटी है वो श्रीमती राधा रानी है। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा सुंदर आपने भाव बताया। भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि पहले मेरे भक्त के पास जो आएगा वो मुझ तक पहुंचे। बिल्कुल। और मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरे ठाकुर राधा रानी की भक्ति करते हैं और राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। बिल्कुल। तो वो एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, और भगवान का दिल है राधा रानी, भगवान के मन तक बात पहुँचती है। इसको चैतन्य चरितामृत में, जैसे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, ऐसे बताया, दुए लागे हुरा हुरी। बंगाली में एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा कर रही हैं और भगवान कृष्ण अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो वो बोलती हैं कि आज मैं इतनी सेवा करूंगी भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण उस सेवा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी और प्रसन्न हो जाती हैं। तो भगवान कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इसी को बोला दुए लागे हुरा हुरी। होड़ मची हुई है, भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं क्या तुम दास 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 बनना चाहते? अरे मास्टर बनो, भगवान के क्यों दास बनना चाहते हो? मास्टर बनो इस दुनिया में। उनको पता नहीं ये जो दास है वो किसी कंपनी में बॉस वाले बॉस नहीं, भगवान के ऑर्डर चलाएंगे। भगवान की कोई सेवा करता है तो भगवान, हमारे एक सीनियर वैष्णव हैं हिज ग्रेस अनंत शेष प्रभु, वो बोलते हैं, बताते हैं कि दास दासानु दासा, दास के भी दास, कृष्ण के दास के भी दास के भी दास के भी दास के भी दास बनो, और उस अंतिम वाले दास का जाके कृष्ण दास बन जाते हैं। ओ हो। तो ये भगवान का वो है, हम भक्त के प्रति फीलिंग्स हैं। तो भगवान की जो दास बनना एक कोई साधारण उपाधि नहीं है, इस जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान का दास बनना। क्या बात है। मैं एक बड़ी सुंदर आपको लीला प्लीज बताता हूं प्लीज कि- प्लीज प्लीज। तो पुरी में एक भक्त हुए माधवदास, जी भगवान के अनन्य भक्त थे जी जीवन भर भगवान की सेवा की थी उन्होंने। जी भगवान के अलावा कोई था ही नहीं उनके पास, सारे रिश्ते भगवान में ही देखते थे। सब कुछ मेरे ईश्वर मेरे ठाकुर हैं, हर रिश्ता हर बातचीत सब कुछ उन्हीं के भीतर था। अब क्योंकि शरीर की एक अवस्था होती है, शरीर वृद्ध होता जा रहा था, अब शरीर में क्षमता नहीं रही थी, बीमार पड़ गए, लूज मोशन लग गया, दस्त लग गए,
हालात खराब हो गई, इतनी क्षमता नहीं थी कि ठाकुर जी की सेवा करे, ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी से वार्तालाप करे, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। आत्मा तो चाह रही है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो इतने सक्षम ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा करें, उनको भोग लगाएं। तो इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा पा रहा, उनके लिए भोग नहीं बना पा रहा, मेरे ठाकुर की सेवा नहीं कर पा रहा। मन में बड़ा पछतावा हो रहा है। हालात ऐसे हो गई कि चारपाई पर लेट गए, उठने की भी क्षमता नहीं रही, और किसी से नहीं चाहते थे कि कोई आए, कोई मेरी सेवा करे, कोई कुछ करे, क्योंकि जो रिश्ता है, जो कुछ है, वो सिर्फ ठाकुर जी और कोई जीवन में है ही नहीं। तो ऐसा बताते हैं कि जब हालात ऐसे हो गए तो एक 10-12 साल का लड़का आया, घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, बड़ा सुंदर सांवला सा बच्चा, आकर के बोला, बाबा मैं सेवा करूंगा आपकी। क्या बात। तो माधवदास के पैर दबाने लगा। जैसे ही स्पर्श किया ना माधवदास को, अब माधवदास तो माधवदास है, जिसने सारी उम्र सारी जिंदगी कृष्ण की सेवा की, और कृष्ण को कैसे नहीं पहचानेगा। उस स्पर्श मात्र से पहचान गया कि ये मेरे ठाकुर है। क्या बात है। तो एकदम उठ गया। जिस शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी, ऊर्जा आ गई, क्योंकि एक भक्त ऐसा कैसे महसूस करे कि भगवान उसके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान उसे स्पर्श कर रहे हैं। ऊर्जा का प्रवाह था वो तो एकदम उठ गया, बोला, प्रभु ये पाप मत करवाओ मुझसे, ये मत करो, मुझे पता है आप ही हो। तो ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी बोले, पहचान गया तो मुझे? माधवदास बोले, हाँ प्रभु, आपको कैसे नहीं पहचानूं, आप ही तो हैं जो कुछ। बोले, तो मुझे सेवा करने दे। माधवदास ने कहा कि नहीं प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि सारा जीवन तूने मेरी सेवा की है, अब जब तुझे सेवा की जरूरत है तो क्या मुझे तेरी सेवा नहीं करनी चाहिए? मैं भोजन बनाऊंगा तेरे लिए, मैं तेरे वस्त्र धोऊंगा, मैं तेरे शरीर को दबाऊंगा, उसको आराम दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। माधवदास रोने लगा। माधवदास बोला, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, स्वयं ईश्वर हैं, सारी सृष्टि आपके कहने से चलती है, आपकी इच्छा से चलती है, सब कुछ इस सृष्टि में आपकी इच्छा से होता है, तो आप ऐसा कष्ट क्यों ले रहे हैं? आप चाहें तो मुझे ठीक भी तो कर सकते हैं, आप तो प्रभु हैं, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि माधव, ये तेरे प्रारब्ध हैं, तेरे कर्मों का फल है, मैं इस प्रारब्ध को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये फल तेरा है, पर तूने मुझे टोक दिया और तू मेरा अनन्य भक्त है, तो तेरे प्रारब्ध सिर्फ 15 दिन के रह गए। क्या बात। तो ये जो 15 दिन बाकी है ना, ये 15 दिन तेरे प्रारब्ध मैं काट लूंगा, बिल्कुल, तू बैकुंठ धाम चला जा। क्या बात है। और कहते कि माधवदास उसी क्षण शरीर छोड़ करके बैकुंठ धाम चले गए, और बाकी 15 दिन भगवान उस पीड़ा में रहे जिस पीड़ा में माधवदास था। और वो 15 दिन जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद होता है। अच्छा। आज भी उन 15 दिनों में डॉक्टर बुलाया जाता है, वैद्य बुलाया जाता है, भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, भगवान का इलाज किया जाता है, भगवान की धड़कनें चेक होती है, भगवान का बीपी चेक होता है, क्योंकि वो 15 दिन भगवान माधवदास की जगह, अपने भक्त की जगह प्रारब्ध काट रहे हैं। ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। तो ऐसे हैं कृष्ण, जब प्रेम में आते हैं ना तो अपनी भक्त की सेवा में भी लग जाते हैं।